A very good morning to all of you. In first class we discussed about the UGC NET, how to prepare and what's the sources we can take. आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या पैटर्न है यूजीसी का, यूजीसी नेट के होम साइंस के बारे में। तो इसमें क्या है कि 50 क्वेश्चन हैं, वो तो आते हैं जो फर्स्ट पेपर बोलते थे पहले, अब लेकिन कंबाइंड हो गया है। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन हैं वो एप्टीट्यूड से या डीआई से, और कम्युनिकेशन पार्ट है उसी में, और लर्निंग टीचिंग लर्निंग पार्ट है जो उससे आते हैं। एनवायरनमेंट भी हो गया या फिर जीके हो गया, उससे आता है ये 50 क्वेश्चंस। तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको यही कह रही हूँ कि बार बार जब आप पुराने क्वेश्चंस को देखोगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है और किस तरह से करना है। और होम साइंस मतलब यूजीसी नेट में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो रिपीटिशन भी करते हैं क्वेश्चंस की। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं तो एटलीस्ट वो सिमिलर आइडिया आता है क्वेश्चन में। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि बार बार है जो वो पुराने क्वेश्चन पेपर देखो आप, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर है कि 50 क्वेश्चन, तो इसका भी मैं आपको कुछ दिनों में वीडियो अवेलेबल करा दूँगी। जैसे एनवायरनमेंट पार्ट की है, कम्युनिकेशंस की है और टीचिंग लर्निंग की है। तो ये टीचिंग लर्निंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब जनरल हम 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 4 हमारे राइट हो जाते हैं। तो 50 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से मैं बोल रही हूँ कि आपके 37 35 आने चाहिए, मतलब आ जाते हैं। और जनरली अगर हम 2 मंथ के लिए प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से 6-7 घंटे, और अगर 2-3 घंटे मिल रहे हैं किसी को तो उसका 6 मंथ भी लग जाते हैं। बट 6 मंथ मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, 6 मंथ सफिशेंट है एक प्रिपरेशन करने के लिए यूजीसी नेट की। फिर दूसरा है जो होम साइंस का पार्ट है, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं जो, वो आएगा। फिर जो इसको कई जगह SDFS भी बोल देते हैं, और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल या फैब्रिक एंड अपैरल साइंस बोलते हैं। और एक्सटेंशन एजुकेशन से आते हैं, और इसमें है हमारा जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से आते हैं, और फूड एंड न्यूट्रिशन का। तो बच्चे ज़्यादा मतलब टेक्सटाइल से घबराते हैं या फूड एंड न्यूट्रिशन का है पार्ट, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने इस पे रिसर्च नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं रिसर्च करनी है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मतलब क्या है, इतनी हाई कट ऑफ भी नहीं जा रही है अब इस टाइम पे। तो हमें ये करना है कि हमें स्टडी करते रहना है। तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि मुझे टेक्सटाइल का पार्ट नहीं आ रहा तो हाय राम मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कभी भी डाउन तो फील करना ही नहीं है। और इक्वल पार्ट्स रहता है, इतने हाई मतलब इतने टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है। टेक्सटाइल का हो गया कि मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज एलिमिनेशन पार्ट से भी हो जाता है। और ये तरीका भी मैं एक आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी कैसे एलिमिनेट कर पाते हैं, और उसमें मतलब 2 पे कैसे आ जाता है, 4 ऑप्शन में से हम 2 पे कैसे आ सकते हैं, और उसमें 50% चांस हो जाते हैं हमारे करेक्ट होने के। तो ये भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी। और करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो में अलग से वीडियो या साथ साथ में 15 मिनट्स की कुछ ऐसे क्लिप्स डाल दूंगी, उसमें करंट अफेयर्स का बताती रहूँगी। तो ये है पूरा पैटर्न। तो उसमें हमने क्या फॉलो किया है, जैसे मैंने कौन कौन सी बुक्स ली हैं, बुक्स या नोट्स मैंने क्या क्या लिए हैं। तो उसमें है एक तो लक्ष्मी यादला है, वो आजकल वैसे तो हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है उसकी, किसी से सॉफ्ट कॉपी या मतलब ऐसे ही अवेलेबल करानी पड़ती है क्योंकि हार्ड कॉपी अब बंद हो गई है उसकी। और दूसरी थी कि मैंने कॉस्मोस के भी नोट्स मतलब बुक थी मेरे पास, तो उसमें टेक्सटाइल का पार्ट है वो अच्छा है। तो कॉस्मोस की बुक है, उससे टेक्सटाइल का किया था, जैसे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स का है ये वाला पार्ट है।
और कुछ उसमें फिनिशेस का भी अच्छा दे रखा है, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा दिया हुआ है। फिर तीसरा है कि मैंने लास्ट में मैंने थोड़ी अरिहंत भी देखी थी, तो अरिहंत में से फूड एंड न्यूट्रिशन का अच्छा है, और इसमें मतलब ये एक्सटेंशन का पार्ट भी थोड़ा सा ठीक है, FRM भी है, क्योंकि यादला में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं कहूँगी मैं उसको, पर ये है कि अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो बेसिक समझने के लिए हमारे लिए वो अच्छा है। उसमें बल्कि यादला में CD का पार्ट मैं कहूँगी कि क्रिस्पी सा है, और उस पर मतलब अच्छा है, क्लियर है थोड़ा सा। और फिर फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं की। शायद ट्रूमैन की है, या मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं है वो बुक, तो उसकी बुक थी। और होम साइंस की एक ट्रूमैन की भी आती है, तो वो भी अच्छी बुक है, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट भी अच्छा है, उसमें हर चीज़ें क्लियर हैं, और बड़ा शॉर्ट है ट्रूमैन की। तो मतलब सब्जेक्ट वाइज हमें करना है, जैसे अरिहंत में फूड एंड न्यूट्रिशन, ट्रूमैन में फूड एंड न्यूट्रिशन अच्छा है, इसमें कुछ पार्ट है कि मतलब अच्छे अच्छे क्लियर कर रखे हैं। तो टेक्सटाइल का है, कॉस्मोस से करने की कोशिश करें। और मेन थे मेरे कि जो मैंने जहाँ से पढ़ा था, तो मैं CCSH हिसार से पढ़ी हुई हूँ, BSc MSc, तो मैंने वहाँ से पार्ट किया था ये, जैसे हमारे मैनुअल्स होते हैं, तो जो हमने स्टडी की थी रेगुलर, तो वो मेरे लिए इजी था उसको करना। तो CCSH के जो मैनुअल थे, जैसे CD का तो बहुत अच्छे मैनुअल हैं वहाँ पे, एक्सटेंशन का भी बहुत अच्छा है। कुछ पार्ट है कि जो हमें टेक्सटाइल का थोड़े कम नोट्स मिलते थे, वहाँ मैनुअल नहीं बने हुए, तो नोट्स होते थे, वो नोट्स लेना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, तो वो वाला पार्ट। और FN के भी इसके मैनुअल अच्छे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जहाँ से भी आपने स्टडी की है, जो भी कहीं से भी किसी यूनिवर्सिटी, जो आपने रेगुलर पढ़ा है उसको पढ़ना आपके लिए बहुत इजी होगा, याद करना, रिकॉल करना उसको इजी हो जाएगा। तो वो ही सजेशन है कि आप वही मैनुअल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बाकी जो ये नेट स्पेसिफिक बुक्स हैं उनको रेफ़र करें। तो इससे मैं यही कह रही हूँ कि बार बार कि आप पुराने पेपर देखें और बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें, तो पुराने पेपर से जितना क्लियर होगा उतना मतलब किसी चीज़ से क्लियर नहीं होगा। और बुक्स भी हमें तभी समझ आएंगे जब हम ओल्ड पेपर को बार बार करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और ओल्ड पेपर में भी मैं क्या करती थी, जैसे ओल्ड पेपर की टर्म्स आ रही हैं, कुछ भी है, जैसे कैटरेक्ट्स आ गया तो उसकी डेफिनेशन है, फिर उसमें कैटरेक्ट्स में मायोपिया भी दे रखा है, या फिर हाइपर मायोपिया दे रखा है। तो मैं ये करती थी, जैसे एक की डिफ़ाइन है क्वेश्चन पेपर में, तो मैं इनको दो की भी डेफिनेशन इंटरनेट से या किसी बुक में मिल रही है, तो वहाँ से मैं उसी टाइम पे या तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेती थी, या फिर मैं उसी पेपर में क्वेश्चन पेपर में नोट डाउन कर लेती थी। तो वो मुझे मतलब चारों टर्म्स थी वो क्लियर हो जाती थी इस चीज़ से। तो ये मुझे अच्छा लगता था ऐसे, और इससे मतलब जितने फंडे थे कि भाई बुक्स नहीं हैं, तो वो भी मेरे क्लियर होती जाती थी। तो आज के लेक्चर में इतना सजेशन है कि बार बार क्वेश्चन पेपर देखो, और आप बार बार प्रिपरेशन मतलब क्वेश्चन पेपर के थ्रू प्रिपरेशन करते रहो। तो अच्छे से मैं कहूँगी 2 महीने में अगर 6 से 7 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो अच्छे से आप UGC नेट को इजीली निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको होम साइंस के बारे में बताऊँगी। ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बताया ये पिछले सोर्स की, उसमें से मैंने अपने आप बनाए थे। जैसे कुछ मैनुअल्स हैं या यादला से, या फिर कोस्मोस मतलब अदर सोर्सेज जो भी थे मैंने रेफ़र किए थे, या फिर क्वेश्चन पेपर से भी उठा के बीच बीच में लिखा हुआ है। तो ये 2014 के नोट्स हैं, इसलिए इनकी ऐसी हालत है। तो ये CD के बारे में है स्टार्टिंग से। तो CD का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मैं कैसे कैसे बुक से उठा लेती थी कुछ चीज़ें, और शॉर्ट में मैं लास्ट में, क्योंकि जब एक दिन बचता है तो मैं अपने नोट्स ही देखती थी बार बार उसी को रिपीट करती रहती थी। तो उससे मेरे लिए मतलब रिकॉल करना, उसमें क्वेश्चन पेपर में जाती तो मुझे रिकॉल करना भी अच्छा ईजी हो जाता मेरे लिए। तो अपने नोट्स भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बना के पढ़ें, और क्योंकि इतने सोर्सेज हो जाते हैं और उनको लास्ट में जाके हमें रिवाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक अपनी नोटबुक बना लें, उसमें पार्ट्स डिवाइड कर लें, जैसे कि भाई ये CD का है, ये CT का है, या ये FN का है, ये FRM का। मैंने एक ही नोटबुक में
ये 5 पार्ट्स बना रखे थे और उसी में मैं जो जहाँ पे भी आता रहता है उसको डालती रहती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उसको रेगुलराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, सिक्वेंशियल करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इतना मैटर होता है। तो मैं जैसे सीटी का पार्ट है उसको कहीं पे भी डाल देती थी, मैटर को इतना ज़्यादा नहीं किया था। आप कर सकते हो तो कर लेना, और भी अच्छी बात है वो। तो मैं उसमें ये डालती रहती थी कि हाँ ये सीक्वेंस है, और उससे मैं करती थी ये। तो सीडी का पेपर से आया तो पेपर से डाल दिया मैंने, और कुछ बुक से आया तो वो डाल देती थी। तो ऐसे करके मैंने सारी ये नोटबुक बना रखी। तो मैं आज आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सीडी का पार्ट करते हैं हम। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या था कि ये यादला में दे रखा है, बहुत सारा तो डिटेल में रहता है, तो उसमें बस इतना सा दे सकते हैं ऑप्शन में कि 4 पार्ट दे दिए, उसमें से कौन सा नहीं है। तो ये होगा कि कॉन्टीन्यूअस भी है, सिक्वेंशियल भी है, प्रोसीड फ्रॉम वन जनरेशन टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। फिर डेवलपमेंट के क्या हैं, डिफरेंट रेट्स हैं, क्योंकि ओल्ड एज में कुछ अलग से डेवलपमेंट आता है, चिल्ड्रन स्टेज पे कुछ अलग से आता है, तो हर उसके डिफरेंट रेट्स हैं। और यूनिफाइड वोल करता है, डेवलप होता है वो, क्योंकि कैसे है कि चाइल्ड का है वो स्टार्टिंग से लेके अलग अलग स्टेज पे अलग अलग आते हैं, तो उसमें ये दे रखा है। फिर देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑब्वियसली है कि मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये, कि वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, या फिर कैसी उसकी कंडीशन है, क्या स्टेज है, तो वो डिफरेंस है उसमें डेवलपमेंट में। फिर ये है कि स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें सिंपली ये है कि जैसे ARS 2012 का एक मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, तो उसमें यही टर्मिनोलॉजी दे रखी थी कि ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या फिर 2 ऑप्शन और थे ये दे रखे थे। तो उसमें जैसे क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, और ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। तो ग्रोथ का क्या है, सिंपली डिफाइन कि क्वांटिटेटिव चेंज मतलब फिजिकल में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है। तो साइज ऑफ द बॉडी चेंज कैन बी मेजर्ड लाइक वेट, हाइट, साइज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मतलब कुछ भी है कि उसका साइज और वेट हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे बताएंगे ये। और डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हम मतलब माइंड से रिलेटेड होगा कि हमारे क्या मैच्योरिटी आ रही है, हमारे में क्या लर्निंग आ रही है डे बाई डे। तो बर्थ टू ओल्ड एज तक हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब ये है कि हमारा मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब हम उसमें क्या एट्रीब्यूट्स लेके आ रहे हैं क्वालिटेटिवली। तो ये मैं कुछ डेफिनेशन लिख लेती थी। फिर है प्रीनेटल डेवलपमेंट, तो उसमें जैसे बहुत ज़्यादा डीपली बताया हुआ है, लेकिन उसमें अपने होम साइंस में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। उसमें बस ये होगा कि प्रीनेटल डेवलपमेंट की स्टेजेस जैसे फर्स्ट इज़ द ओवम, फिर एम्ब्रियो, फिर फिटस। फिर ये है कि इसकी ये दे देते हैं कि कंसेप्शन 2 वीक्स का है, तो मैं इनको याद करने के लिए यहाँ पे डाल लेती थी 3 to 8 वीक्स है। तो ARS में ये कहीं देखा हुआ था मैंने कि ये पूछा हुआ था कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ बार ना, 3 to 8 वीक्स दे देते हैं या फिर 8 मंथ भी दे देते हैं कई बार कन्फ्यूजन होने के लिए। तो हम मतलब ये है कि हमारा उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है हल्का फुल्का, तो उसमें कुछ गलत कर देते हैं, तो इसलिए मैं बार बार इसको याद करती रहती थी, लिखती रहती थी, तो उससे याद हो जाता है। फिर ये कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी वो कहीं पे पूछी होंगी, जैसे लेटेंसी में बॉय को क्या आते हैं, ऑडियो फैक्स कॉम्प्लेक्स आते हैं, गर्ल्स को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं उनको, वो मैं आपको एक अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी क्या क्या होते हैं ये इस टाइप से। फिर ये पार्ट था हमारा, जैसे HAU के मैनुअल हैं उनमें से मैंने कुछ उठाए थे, और कुछ मैंने उस टाइम पे करंट अफेयर्स का पार्ट था, कुछ जैसे UPSC का भी किया था मैंने थोड़ा, तो उसमें भी था। तो उससे करंट अफेयर्स से मैंने 2011 के सेंसस से ले रखा है ये। तो पॉपुलेशन क्या है, सेकंड रैंक है हमारा, 17% ऑफ द वर्ल्ड है